टुडे एचटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नूर फातिमा और मैं आपको अपने प्रोग्राम सच्ची बात नूर के साथ में खुशामदीद कहती हूं। आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो एक सोशल वर्कर के साथ है और हमारे सोशल वर्कर स्पेशल गेस्ट जो हैं वो है माहर अब्दुल रऊफ। ये ना कि सिर्फ सोशल वर्कर हैं बल्कि एक डेडिकेटेड वर्कर हैं अल-खिदमत फाउंडेशन के। इस टाइम पे जो डिवास्टेटिंग फ्लड सिचुएशन हो रही है, इन्होंने दिन रात काम करके आवाम की खिदमत की है और आवाम के लिए उम्मीद बने हैं ये। तो आइए इनके साथ गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, पंजाब टुडे का। आपने इनवाइट किया और हमारी हौसला अफजाई बढ़ाई और मैं बहुत मशकूर हूँ आप लोगों का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, थैंक यू सो मच। तो गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं हम। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप हमारी ऑडियंस को सबसे पहले अपने बारे में ज़रा बताएं और आपका अल-खिदमत फाउंडेशन के साथ क्या रोल है। मेरा नाम माहर अब्दुल रऊफ है और सदर अल-खिदमत फाउंडेशन तहसील मेलसी की ज़िम्मेदारी है मेरे ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला बिहाड़ी, डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी का मैं नायब सदर भी हूँ अल-खिदमत फाउंडेशन का। तो अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह पाक ने मुझ पर ये ज़िम्मेदारी दी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बखूबी मैं अपनी टीम वर्करों के साथ, अपने वॉलंटियर दोस्तों के साथ बखूबी ये निभा रहा हूँ ड्यूटी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल-खिदमत फाउंडेशन का मेनली रोल क्या है आपका? मैम मेन जो रोल है सोशल वर्क है हमारा और अल्लाह की रज़ा के लिए टोटल A to Z हमारा जो भी वर्क है। तो अभी जो आप फ्लड की बात कर रही हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है हमारे मेलसी की, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी की। तो हम इस वक्त सैलाब की जद में शदीद किस्म के। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत फाउंडेशन ने जहाँ जहाँ भी अल-खिदमत फाउंडेशन आप उनका चेक कर सकते हैं। गज़ा का मसला हो तो अल-खिदमत फाउंडेशन है, कश्मीर का मसला हो तो अल-खिदमत फाउंडेशन है, और अगर पाकिस्तान का इशू हो, कोई आफात आ जाए, कुदरती आफात आ जाए, कोई हादसा हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत फाउंडेशन किसी भी और इदारे से तकरीबन सबसे ज़्यादा पेश रहती है। इसी तरीके से मेलसी की बात है तो मेलसी में अल-खिदमत फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू दिन से वर्क कर रही है अपने वॉलंटियर दोस्तों के साथ। और मैं सराहूँगा हमारी जो मेलसी की कम्युनिटी है, दोस्त हैं जो हमारे, उन्होंने बहुत वर्क किया हमारे साथ। और ख़ुसूसी तौर पर मैं इस वक्त याद करूँगा और मैं अच्छे लफ्ज़ों में अच्छे कमेंट्स दूंगा हमारे जो मेलसी के जो ख़ास तौर पे डॉक्टर कम्युनिटी है, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। PMA के दोस्त हैं, THQ के दोस्त हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, उनका मैं तहे दिल से मैं मशकूर हूँ। और एक और साथ ऐड करना चाहूँगा, हमें जब भी ज़रूरत पड़ी है मेडिसिन की ख़ास तौर पे, तो हमारे OIC इंटरनेशनल जो इदारा है, तो उनके फोकल पर्सन हैं हमारे मुर्तज़ा नूर साहब। उनको मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा, वो अपनी टीम के साथ आए, उनका डेलीगेशन आए यहाँ मेलसी में, उन्होंने अल-खिदमत के वर्क को सराहा। उन्होंने अच्छी क्वांटिटी में काफ़ी कॉस्टली मेडिसिन हमें प्रोवाइड की। अच्छा, उसके अलावा मैं बड़ा मशहूर रहूँगा मरकज़ी अंजुमन ताजरान का मेलसी का, वो हमेशा मेरे शाना बशाना रहे हैं और उन्होंने हर मौके पर मेरा साथ दिया है। तो यानी ये जब हम मिल के एक टीम बन के हम वर्क करते हैं तो कोई भी आफात होती है, कोई भी परेशानी होती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फेस कर सकते हैं उनको। अच्छा, इस टाइम पे जो फ्लड है इसके जो है जानी और माली नुकसान दोनों हुए हैं जी। तो आप मुझे उस सिचुएशन के बारे में बताएं जब आप पहुंचे हैं वहाँ पे, तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन? बहुत पेनफुल स्टोरी है ये मैम। जब हम पहुँचे हैं खुर्रमपुरा बस्ती जो बिल्कुल डूब चुकी है, सफ़े हस्ती से मिट चुकी है, और झोंक साले है वो भी सफ़े हस्ती से मिट चुका है। अच्छा, झोंक जिंदू की मैं ज़रूर बात करूँगा। मेरे साथ उस वक्त मेलसी के डॉक्टरों का डेलीगेशन था, हम लोग वहाँ गए, हमने राशन प्रोवाइड किया। और अच्छा, वो इतने खुद बड़े अच्छे, और मैं कैसे अल्फाज यूज़ करूँ कि बहुत ज़बरदस्त सेंसिटिव से लोग हैं, वो बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं। वो झोंक जिंदू या जिधर भी ये जो हादसे में जो शिकार हुए हैं या ये सैलाब में जो परेशान हुए लोग, तो ये जल्दी से किसी से राशन नहीं पिक करते, किसी से खाना नहीं लेते। लेकिन अब वो इतने परेशान हो चुके हैं वहाँ के लोग
क्योंकि वहाँ उनका सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गया सारा। तो अल्लाह पाक यानी हम आसानियाँ उनकी परेशानियाँ ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उनकी परेशानियों को हम कम ज़रूर कर सकते हैं। तो मैं अप्रिशिएट करूँगा उन इलाके वालों को जिन्होंने हमारा साथ भी दिया, उन्होंने हमारे साथ मिलकर वहाँ काम भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अभी करंट सिचुएशन है, या हम करंट सिचुएशन से जो निकल के आए हैं, इस वक्त जो है ना तकरीबन हमने 2000 से ज़ायद पेशेंट को अटेंड किया है, और तकरीबन हमने 2000 से ज़ायद लोगों का खाना हमने अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत फाउंडेशन ने दोस्तों के साथ मिलकर जो अरेंज किया है। और बहुत बड़ा हैवी किस्म का ग्रैंड किस्म का हमने मेडिकल कैंप लगाया है वहाँ। उसके अंदर ECG मशीन थी हमारे पास, और उसके अंदर मुख्तलिफ यानी दिल के जो मामलात हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे हमारे पास, और जो गायनाकोलॉजिस्ट हमारे साथ थी, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये प्रोग्राम रहा है। तो मैं मेलसी के अवाम को, सब दोस्तों को ये कहूँगा, अभी भी वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। हम सब मिल के हम सबको दोस्तों को वहाँ के जो मामलात हैं, परेशानियाँ हैं, तो अभी आगे यानी पहले खाने का इशू था, अभी हम कोशिश कर रहे हैं राशन के बाद मेडिसिन के बाद उनकी बहाली का अमल स्टार्ट होने जा रहा है, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे है, क्योंकि वहाँ बीमारियों की बहुतात है और सर्दी की आमद है। तो हमें उनके लिए वॉलंटरी तौर पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। मैं सब दोस्तों को ये कहूँगा कि हमारा साथ दें, अल-खिदमत फाउंडेशन का साथ दें, तो इंशाल्लाह हम जो भी इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं इंशाल्लाह हम उनको स्टैंड बाई करेंगे। अच्छा, इस दौरान जो है आपको और आपकी टीम को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? बहुत मुश्किल हालात थे। हमारे दोस्त जो हमारे वॉलंटियर थे अल-खिदमत फाउंडेशन के, हमारे 3 से 4 लड़के ज़ख्मी हुए वहाँ, और हमारे साथ जो डॉक्टर्स की टीम थी, तो एक दफ़ा डॉक्टर की टीम थी, हमारे मेलसी के डॉक्टर थे, मेलसी के THQ के डॉक्टर थे। तो हम लोग जो है ना मेडिसिन लेके और राशन लेके हम जा रहे थे, तो हमारी बोट को वहाँ हादसा पेश आया है। अल्लाह पाक ने बचाया अल्हम्दुलिल्लाह। एक ये मसला हुआ, फिर एक हम रेस्क्यू के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्राउडली मैं आपको कह सकता हूँ, बता सकता हूँ, अल-खिदमत फाउंडेशन ने 400 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू किया है। सिर्फ मेलसी में 400 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू किया है। तकरीबन 3000 से ज़्यादा राशन अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत फाउंडेशन ने अपने दोस्तों के साथ मिलके वो किया है, डोनेट किया है। अच्छा, उससे अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि तकरीबन डेली की बुनियाद पे 600 से 800 लोगों का खाना अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत प्रोवाइड कर रही है। इससे अलावा हमारे अभी भी कैंप लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह साइफर के ऊपर, तो काफ़ी लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं हम आसानियाँ पैदा कर सकें। अच्छा, ये बोट्स आपकी फाउंडेशन की तरफ से हैं या फिर गवर्नमेंट की यूज़ कर रहे हैं? मैम गवर्नमेंट की तरफ से 1122 यानी उन्होंने हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया 1122 ने खास तौर पे। मैं शुक्रिया अदा करूँगा 1122 का। उन्होंने जब भी कोई ऐसे हालात होते हैं तो 1122 हमेशा शाना बशाना रहती है अल-खिदमत के, और अल-खिदमत उनके शाना बशाना। 1122 ने हमें बड़ा कोऑपरेट किया। उससे अलावा हमारे मिली मुस्लिम लीग वाले भाइयों का शुक्रिया मैं अदा करूँगा, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। मरकज़ी मुस्लिम लीग वालों ने। अच्छा, उससे अलावा मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारी जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, DSP साहब हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन थी मेरे साथ 24 आवर। डॉक्टर नवीद खान साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा जो हमारे THQ के MS हैं। उन्होंने कभी भी हमें जिस भी मेडिसिन की या कोई भी हमारे साथ परेशानी थी तो वो फ़ौरन उसको सोल्व करते थे, और वो हमारे साथ रहे, काफ़ी दिन मेरे साथ रहे। और ऐसे ऐसे एरियाज़ में हम गए जहाँ तक सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत फाउंडेशन पहुँची है। अल-खिदमत से पहले वहाँ कोई शख्स नहीं पहुँच सका। ऐसे एरियाज़ में भी गए हैं जहाँ हमने खाना प्रोवाइड किया, जहाँ मेडिसिन प्रोवाइड किए हैं, जहाँ हमने राशन प्रोवाइड किया है। मुझे प्राउड फील होता है अल-खिदमत फाउंडेशन। अच्छा सर, ये मेलसी के एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक हाइप क्रिएट की हुई थी कि गवर्नमेंट ने राशन तकसीम किया है कैंप्स में और वो वापस ले लिया गया। आप उस टाइम फील्ड में मौजूद थे, तो क्या ये सच है, और अगर ये सच है तो इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा मैम, ये जो सही बात अगर पूछें और बात सच है, मीडिया पे भी देखा हमने, हम फील्ड में भी थे, तो मेरे ख्याल में मैं मैसेज एक दोस्तों को देना चाहूँगा, अगर हम लोगों के दुखों को ख़त्म नहीं कर सकते ना तो उनको कम ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, लोग ज़ाहिर है वहाँ हाइपर थे, परेशान थे, लोगों को राशन दिया गया, वापस ले लिया गया।
देखें, अगर आप राशन नहीं देना चाहते ना दें, लेकिन कम से कम उनकी इज्जत नफ्स को मत उछालें। और लोगों मैं की इज्जत जी, नफ्स को मजबूर किया है। मजरूर, बहुत मजरूर किया है इसमें, कोई शक नहीं। तो इसी वजह से क्या यही वजह है जिसकी वजह से लोग कैंप्स में नहीं बैठे? देखें, कैंप्स की बात जहाँ तक है तो कैंप्स अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के कैंपों में भी काफ़ी लोग हैं वैसे, और जो अल-खिदमत फाउंडेशन के कैंपों में अभी भी लोग रह रहे हैं, और उनका खाना पीना सारा अल-खिदमत देख रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन अभी जो इस वक्त जो कैंपों की सूरत हाल है, तो लोग ना बहाली की तरफ जा रहे हैं। पानी उतर चुका हुआ है, पानी उतरने के बाद मामला ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। तो अभी यानी लोग वापस जा रहे हैं, अपने घरों में जा रहे हैं, तो उनके ज़ाहिर है फिर कैंप यानी खाली होंगे, तो कैंपों को नेक्स्ट में क्लोज कर दिया जाएगा, जाहिर है। तो अभी फिलहाल ये वाली सिचुएशन जा रही है। एवैक्यूएशन प्रोसेस तो हो रहा है ना, तो इसके बाद तो अब तबाहकारियां शुरू नहीं है ना? मैं तबाहकारियाँ अभी जब आप विजिट करते हैं तो मैं तकरीबन डेली की बुनियाद पे जब से सैलाब आया अल्हम्दुलिल्लाह डेली जा रहा हूँ, और कोशिश दुख दर्द बांटने की कोशिश कर रहे हैं। दुख तकलीफें ख़त्म नहीं हो सकती इन लोगों की। बिल्कुल। ये जहाँ जहाँ ये सैलाब आया, तकरीबन वहाँ के लोग, मकामी लोग तकरीबन 30 साल पीछे चले गए हैं। उनके घर दरिया बुर्द हो गए हैं, उनके जानवर पानी में बह गए हैं, उनके जो भी एसेट्स थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, मिलियनेट हो चुके हैं। और मेरे साथ मेरे दोस्त जा रहे हैं, अक्सर विजिट करते हैं, उन सबको पता है, और मेलसी के अवाम को भी पता है, मेलसी के ताजरों को भी पता है जो विजिट कर रहे हैं। और मैं सारे मेरे मेलसी की जो ताजर कम्युनिटी है, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भरपूर साथ दिया है, और उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ और इनको इनकी बहाली के अंदर। तो मामलात ऐसे ही हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो हमारा फोकस है वो इनकी बहाली का है, और हम इंशाल्लाह सारे मिलजुल के मेलसी वाले दोस्त इनको बहाल भी करेंगे, और जो कुछ हम अल-खिदमत फाउंडेशन जो कुछ मुमकिन है कर सकती है, इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। अच्छा, जब आपने काम स्टार्ट किया खिदमत फाउंडेशन की तरफ से इस करंट सिचुएशन में, ठीक है। तो उस टाइम पर लोकल कम्युनिटी का क्या रिस्पॉन्स था, और आपको यहाँ से एड मिली है ज़्यादा या बाहर किया? उस वक्त जो कंडीशन थी मैम, जब सैलाब रिसेंटली जब सैलाब आया तो हम लोग खाना लेके गए, और मेरी टीम को पता है, मेरे दोस्तों को भी पता है, और बड़े गैरतमंद लोग हैं जो हमारे जो इफेक्टेड हुए हैं जो एरिया फ्लड के, तो वो उन्होंने हमारे से खाना नहीं लिया, और वो कहते हैं भाईजान मेहरबानी करें आप खाना हमें ना दें, हम आगे ले जाएं। हमारे से आगे वाला जो एरिया वो हमारे से भी ज़्यादा इफेक्टेड है। और एहसास, मैं कहता हूँ मेलसी के लोगों में इतना एहसास, और बड़ा कोऑपरेट किया मेलसी के लोगों ने, जो जो एरिया जो इफेक्टेड हुए हैं, तो उन्होंने खुद से दिखाया, उन्होंने आगे भेजा है, हम आगे गए, उन्होंने और आगे भेजा है, आप उनको दें, हमारी खैर है। उन्होंने हमारे से राशन नहीं लिया। मैं काफ़ी दोस्त, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ के नामी ग्रामी बड़े अच्छे हैं, जमींदार लोग हैं, तो उन्होंने अभी तक हमारे से यानी राशन या खाना नहीं एक्सेप्ट किया है। अच्छा, वो अभी कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ मिलके कोऑपरेट कर रहे हैं, और कोऑर्डिनेशन करके जो जिनके घर बह गए हैं, जिनका सारा सिस्टम खत्म हो गया है, तो अभी अल-खिदमत इंशाल्लाह उनको राशन मुसलसल प्रोवाइड कर रही है, और तकरीबन हमने 10,000 का टारगेट है, 10,000 लोगों को हमने राशन प्रोवाइड करना है इंशाल्लाह। सर, अल-खिदमत फाउंडेशन के अलावा भी आप काफ़ी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं नर्सिंग शहर के लिए, जिसमें थैलेसीमिया सेंटर है, जी जी जी। तो उसके बारे में आप ज़रा बताइएगा। थैलेसीमिया सेंटर के बारे में पूरे मेलसी को पता है, दोस्तों को पता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी ज़िंदगी थैलेसीमिया के बच्चों के लिए वक्फ की है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे बड़ा फ़ख्र है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से थैलेसीमिया पर वर्क कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी जैसे वक्त की है इन बच्चों के लिए, तो इन बच्चों के लिए रूटीन वाइज ब्लड की ज़रूरत होती है, जो इन बच्चों को जिंदा रहने में कारगर साबित होती है। तो डेली की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम जितने भी ब्लड बैग इकट्ठे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो करता हूँ, और इन बच्चों के लिए मेडिसिन का भी मामला होते हैं, और इन बच्चों के लुक आफ्टर करना होता है, मामला ये भी देखने होते हैं। तो मेलसी ब्लड बैंक एंड थैलेसीमिया सेंटर की टीम का बाकायदा हिस्सा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उधर भी वॉलंटियर तौर पे हूँ, और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मेलसी के पूरे जनूबी पंजाब में इस जैसा इदारा नहीं है जो प्राइवेटली है, तो बड़ा वर्क है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ 400 से ज़ायद बच्चे हैं थैलेसीमिया में हमारे पास,
और उनके लिए दिन रात जो है ना कोशिशें जारी हैं। और स्पेशली डॉक्टर फ़खर जमान साहब हैं हमारे पेशावर से जो आते हैं इन बच्चों के चेकअप के लिए, तो मैं उनका भी स्पेशली शुक्रिया अदा करूँगा। वो इतनी दूर से आते हैं और यहाँ के बच्चों का चेकअप करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेल्सी में जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं वो रिकवर होते जा रहे हैं। माशाल्लाह। बहुत ऐसे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो बिल्कुल रिकवर हो गए हैं और वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और इस रिकवरी के टाइम पे आपको जो सुकून मिलता होगा ना वो बहुत सुकून मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बात बताऊं कि मेरे अपने 2 बच्चों का इशू था ये। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे रिकवर होके अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और बहुत खुशबाश है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। अब उनको ब्लड नहीं लगता अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी वजह से आपने थैलेसीमिया सेंटर बनाया ताकि हर बच्चे को जो है इस बीमारी से शिफा मिल सके। इंशाल्लाह। अच्छा सर, लास्ट में आप हमारे यूथ और हमारे सिटीजन्स को क्या पैगाम देंगे? सिटीज़न माशाल्लाह समझदार हैं भाई हैं हमारे, और जो सिटीज़न हैं बड़े कोऑपरेटिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं यही कहूँगा कि जो हमारे सिटीज़न हैं हम एकजुट होकर, हम इकट्ठे होकर सब कुछ कर सकते हैं। और बाकी जो हमारी यूथ है, और यूथ को तो मैं अप्रिशिएट करूँगा, और ख़ास तौर पर जो हमारी अलखिदमत की यूथ है, मैं उसका बताऊँ आपको, इन बच्चों ने दिन रात एक करके, सुबह 6:30 बजे हम जाते थे, रात को हम 11:30 बजे घर आते थे। हम जब उनके लिए हेल्प लेके गए ना, हम राशन लेके गए, हम खाना लेके गए, हम कुछ भी लेके गए हैं और वॉलंटरी तौर पे गए। हमें पानी तो हलाल है, हम पानी पीते थे, हमने उनका खाना नहीं खाया, हम घर आके खाना खाते थे। हमारी यूथ ऐसी है और इंशाल्लाह मेल्सी की यूथ भी ऐसी है। और मुझे प्राउड फील होता है जब मेल्सी की जो नौजवान नस्ल है तो अल्हम्दुलिल्लाह बाहिम्मत है, बासलाहियत है, और इनको किरदार अदा करना चाहिए मेल्सी की तरह। ये वॉलंटियर्स बाहर के हैं, आउट ऑफ सिटी से हैं या नहीं, मेल्सी सिटी के और मेल्सी से मुज़ाफ़ात के हैं हमारे जो वॉलंटियर हैं, और वो बिल्कुल शाना बशाना, और उन्होंने दिन रात एक किया है और बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने हमारे साथ। और हमारे जो अमीर मोहतरम हैं, जो हमारे बड़े अल-खिदमत फाउंडेशन के, तो उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ उनके ज़ेर साया हमारे ये सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और एक प्रॉपर थ्रू चैनल हम ये वर्क करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी कोई शॉर्टफॉल नहीं है, और बहुत अच्छे तरीके से अल-खिदमत फाउंडेशन ने पूरे डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में बेहतरीन अपनी कारकर्दगी दिखाई है, जिस पर हमें प्राउड फील होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। सो इट वाज द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस मुश्किल से अल्लाह ताला जल्द अज जल्द निकाले, आमीन। और मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।